मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कई महान औलिया किराम की मज़ारें हैं और उनमें से एक हैं हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वे हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के मुर्शिद थे, जिनका आस्ताना दक्कन की शान है। हजरत नसीरुद्दीन का जन्म 1277 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शहर अवध में हुआ था। उनके दादा हजरत अब्दुल लतीफ खुरासानी खुरासान से लाहौर आए और वहां व्यापार शुरू किया। उनके पिता हजरत यहाया भी लाहौर में व्यापारी थे, फिर अवध में बस गए, जहां हजरत नसीरुद्दीन का जन्म हुआ। 9 साल की उम्र में उनके पिता का इंतकाल हो गया और उनकी मां ने बड़ी मेहनत से उनकी परवरिश की, उनकी तालीम का खास ख्याल रखा। 25 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी तालीम पूरी की और फिर तसव्वुफ की राह चुनी। 7 साल तक जंगलों में रियाजत की, कभी भूखे रहे, कभी थोड़ा सा खाना मिला। 32 साल की उम्र में वे अपनी मां से मिलने घर लौटे, उनकी खिदमत की और फिर 8 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत में डूबे रहे। 40 साल की उम्र में वे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे, जो उनके मुर्शिद बने। हजरत निजामुद्दीन ने उन्हें खास तवज्जो दी और अपना खलीफा आजम बनाया। उन्होंने मौला अली से चली आ रही पवित्र चीजें जैसे अमामा, आसा और तस्बीह हजरत नसीरुद्दीन को सौंपी। हजरत को तन्हाई पसंद थी, लेकिन उनके मुर्शिद ने उन्हें दिल्ली में लोगों के बीच रहने और मुश्किलों का सामना करने को कहा। उन्होंने अपने मुर्शिद का हुक्म पूरी जिंदगी निभाया। उनके खुलफा में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज भी थे, जिन्हें वे दक्कन भेजा। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद तुगलक ने कुछ मौलवियों के बहकावे में आकर हजरत पर जुल्म किए। उन्होंने हजरत को दरबार में नौकरी करने को कहा, लेकिन हजरत ने इनकार कर दिया। बोले, मैं दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ हूँ, बादशाह की नौकरी नहीं करूँगा। बादशाह ने उनकी कॉलर बोन में जंजीरें डलवाईं। आखिरकार हजरत ने बादशाह को पोशाक पहनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक दिन बादशाह की देरी से उनकी असर की नमाज छूट गई। गुस्से में हजरत ने कहा, पहनाए नसीर और खोले गस्सा, और उसी रात बादशाह की मौत हो गई। एक बार जब हजरत आलमिस्तिगराक में थे, एक मलंग ने चोरी छुपे उनके हुजरे में घुसकर उन पर 12 बार चाकू से हमला किया। हजरत ने उसे माफ कर दिया, पैसे और घोड़ा देकर भगा दिया, ताकि उनके मुरीद उसे न मार दें। इतने जख्मों के बावजूद अल्लाह के करम से वे 3 साल तक जिंदा रहे। 757 हिजरी में रमजान की 17 या 18 तारीख को जुमा के दिन उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने वसीयत की थी कि उनके साथ तबकात दफन की जाएं, जो आज भी उनकी मजार में हैं। हजरत को रोशन चिराग का लकब 2 कारणों से मिला। पहला, जब बादशाह ने तेल बंद किया तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन की बावली के पानी से चिराग जलाए। दूसरा, हजरत निजामुद्दीन ने उन्हें कहा, नसीर, तुम रोशन चिराग हो, जहां भी रहो उजाला फैलाओ। उनकी दरगाह में हर साल रमजान में उर्स बड़ी शान से मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी की जिंदगी की कहानी। उनकी बारगाह में हाजिरी दें, उनकी जिंदगी से सीख लें और उनकी मोहब्बत को दिल में बसाएं। अल्लाह आपकी जायज मुरादें पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम।